नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। नगर निकाय चुनाव में देरी बेशक हो रही है, लेकिन लोगों के हौसले चुनाव को लेकर काफी ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। भगवान राम के अयोध्या नगरी का भी यही हाल है, यानी कि नगर निगम के चुनाव की तैयारी में लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी से महिला सभा की सरोज यादव भी मेयर पद की तैयारियां कर रही है। वो कहती हैं कि अगर वो चेयरमैन बनती है तो अयोध्या का विकास किया जाएगा, स्कूलों को विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि हर बच्चा शिक्षित हो सके और देश के विकास की तरफ ले जाया जा सके। हमारे उप संपादक बरखा सिंह ने सरोज यादव से खास बातचीत की। देखिए इस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं अयोध्या में, जहां पर हमारे साथ महापौर प्रत्याशी सरोज यादव जी हैं। सरोज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरोज जी, आप एक टीचर थी, आपने राजनीति में क्या सोच के कदम रखे? मैं सैफई में पढ़ाती थी, एसएस मेमोरियल में। और जब मैं फुर्सत में कभी होती तो माननीय नेताजी जब बैठे रहते अपने वहाँ पर, तो उनसे मिलने जाते तो कहते कि तुम लोग पढ़ी लिखी महिलाएं हो, राजनीति में आओ, तुम लोग काम करो और अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ो। मुझे वहीं से प्रेरणा मिली थी जी कि अब उतरना है महिलाओं को और कुछ करना है, राजनीति में गुजरना है। जी जी। तो आपने कोई रूपरेखा भी तैयार करके रखी है कि यदि इस बार आप महापौर बनती हैं तो क्या क्या कार्य करवाएंगे अपने अयोध्या के लिए? हाँ बिल्कुल। अगर जैसे कि हम राजनीति में तो अभी हम उतरे हैं और मेरा ये पहला चुनाव है। अगर ईश्वर जनता ने मुझको ऐसा अवसर दिया तो मैं काम करूंगी और जो जितने भी मतलब जनहित में जो भी काम होंगे वो सब किए जाएंगे। हम यहाँ आए तो हमने देखा कि काफी पेड़ों की कटाई हो रही है और यहाँ की दशा बहुत ही दयनीय है। तो आप यदि इस बार महापौर बनती हैं तो क्या आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगी और ये सब पेड़ों की कटाई पे रोक लगा पाएंगी? पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। 700 समथिंग पेड़ थे और जिसमें से कुछ रोके गए। अब ये समय ये 514 पेड़ कटे हैं, कट रहे हैं। इनका निर्देश दिया हम लोगों ने। उसमें भी आज भी अभी कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया, मांग पत्र है कि आप ऐसे पेड़ों को मत काटिए जिससे हमको अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलता है, जीवनदायी। अब जिस तरह से घर गिर रहे हैं जिसमें इतनी डस्टिंग है, लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पेड़ भी कट जाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यही बीमारी के जड़ होंगे, इसलिए इन पर विचार करिए और इतनी जल्दी जल्दी पेड़ों की कटाई। आप लोग अभी से ही कार्यवाही स्टार्ट कर दी है आपने? जी, तो वो भी अभी मैंने आज ही इस पर किया है, मांग पत्र दिया है। तो यहाँ के जो भी इस टाइम मौजूदा मेयर हैं उन्होंने कोई खास कार्य तो नहीं किए हैं, पर क्या यदि आप इस बार मेयर बनती हैं तो आप कोई अच्छे कार्य और विकास के कार्य करके दिखाएंगी? हाँ बिल्कुल। अगर मैं मेयर बनूंगी तो सबसे पहले मैं उन गरीब जनता को जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनके घर नहीं हैं, ऐसे लोगों पर कुछ नए प्लान बनाएंगे, नई योजनाएं लाएंगे, उनको लाभ मिले और उनको अच्छा आवास पर और बच्चे उनके अच्छे शिक्षित हो, ताकि जब शिक्षित होगा तभी हमारा समाज शिक्षित होगा और तभी विकास करेगा। तो आप एक महिला है तो आपने महिलाओं के लिए भी कुछ सोच के रखी होंगी? हाँ बिल्कुल। महिलाओं के लिए भी, महिलाओं को जागरूक करना और महिलाओं को स्वरोजगार मतलब उनको उपलब्ध कराना कि वो खुद में रोजगार बने, ताकि कम से कम अपने घर का खर्च चला सके, अपने खुद का खर्चा कर सके। मतलब वो अपने घर के लोगों पर डिपेंड ना रहे। ऐसे मतलब जैसे कौशल प्रशिक्षण के तहत छोटे छोटे जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कुछ भी जो भी मतलब योजना है उन सब में महिलाओं को लाभ मिलता रहे। ऐसा मतलब हमें सोचती हूँ कि अगर मैं महापौर बन जाऊंगी तो अपने जनता का और जनता के लोगों को, जो गरीब जनता है उनको करेंगे। आप एक गृहिणी भी हैं, तो गृहिणी के तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और महापौर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां। आप दोनों को मैनेज कर लेंगी? जी, अभी भी मैं मैनेज कर रही हूँ, आगे भी मैं मैनेज कर लूंगी। मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, घर भी देखती हूँ और बाहर भी देखती हूँ। तो मैं जब महापौर बन जाऊंगी तब तो मेरे लिए और उत्साह की वो रहेगा कि मैं उस पद पर रहते हुए मैं परिवार भी देखूं और समाज भी देखूं। और मैं ये कोशिश रहेगी मेरी कि मेरा समाज मुझसे नाराज ना हो किसी तरह से। कोई भी मैं ऐसा काम करूं कि कोई नाराज ना हो। मतलब आप सबको संतुष्ट करके दिखाएंगी? हाँ, ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सबको संतुष्ट करूं। अब कोई मुख्य मुद्दा है जिससे आप केंद्रित करके चुनाव में उतर रही हैं? मुख्य मुद्दा ये है कि जैसे कि घर गिराए जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो गई। इस समय अयोध्या विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ा हुआ है और लोग कहीं ना कहीं घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनका कहीं कोई आवास नहीं, बेचारी सड़क पर रह रहे हैं। तो हम समझते हैं ये गलत है। अगर आपने घर तोड़ा पहले उनको कहीं स्थापित कर देते तो फिर आप घर लेते। और लेकिन अब ऐसा वो नहीं कर रहे। तो अगर उसमें अगर चुनाव होगा और हम लोग
हमको उसका अवसर मिलेगा कार्य करने का, तो मैं इन लोगों को कहीं ना कहीं विस्थापित करूंगी। और हमारे चैनल के माध्यम से अयोध्या की जनता से कुछ कहना चाहती हैं? मैं अयोध्या की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप लोग हमको एक अवसर दें, और हम आपके शहर की बेटी हैं और आपकी बहन है, तो अगर हम आपकी बेटी हैं तो हमको अवसर दें, और मैं अगर महापौर बनती हूँ तो मैं आप लोगों की एक बहन और एक बेटी का होने का पूरा फर्ज अदा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ महापौर प्रत्याशी सरोज जी, जिनका जो बहुत ही शिक्षित हैं, और इनका ये कहना है कि यदि इस बार ये महापौर बनती है तो पहले पेड़ों की कटाई पे रोक लगाएंगी। ये अपने अयोध्या को एक विकास की क्षेत्र में ले जाएंगे। ये बहुत शिक्षित हैं, तो इनकी सोच विचार भी कुछ नए हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे इनके विचार होने के कारण इन्होंने बहुत अच्छी चीजें सोच के रखी हैं कि क्या क्या कार्य पहले करने। इन्होंने सारी रूपरेखा तैयार कर ली है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता इनका कितना सपोर्ट करती है, कितना समर्थन करती है। तब तक के बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। अयोध्या के विकास के लिए नगर निगम सड़क किनारे खड़े 517 हरे पेड़ कटवा रही है। ऐसे में सड़क किनारे छायादार पेड़ अब आपको नहीं दिख पाएंगे। यही मुद्दा सरोज यादव लेकर आगे बढ़ रही है। तो अब देखना ये होगा कि सरोज यादव को अयोध्या की जनता अपना कीमती वोट देकर मेयर बनाती है या नहीं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए एम न्यूज। नमस्कार।